ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता अंतर्गत द्वितीय सती खंड प्रारंभ। पिछले वीडियो में आपने कामदेव की उत्पत्ति के बारे में सुना। अब सुनिए ब्रह्मा कामदेव संवाद। कामदेव को शाप। फिर उसके अभिप्राय को जानने वाले मरीच्यादिकों ने कामदेव का उचित नाम रख दिया। सृष्टि करने वाले दक्षादि ने दूसरों से उनका वृत्तांत जान उनका मुख देखते ही स्थान और स्त्री को उसे दे दिया। फिर मरीच्यादिक मेरे पुत्रों ने उसके नाम निश्चित कर उसे कह दिया। ऋषि बोले, जो तुमने पहले ही हमारा और ब्रह्मा जी का चित्त मत दिया, इससे संसार में मंथन तुम्हारा नाम होगा। संसार में तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं है, इससे तुम्हारा काम भी नाम होगा। मोहन से मदन, अहंकार से तुम अहंकारी, कंदर्प भी तुम्हारे नाम होंगे। तुम्हारे समान किसी देवता में पराक्रम न होगा, इससे आपके सब स्थान और आप सर्वव्यापी होंगे। पुरुषोत्तम राजाओं के स्वामी दक्ष यथेष्ट कामिनी स्त्री आपको देंगे। यह ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न सुंदरी संसार में संध्या नाम वाली होगी। अच्छी प्रकार ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के हृदय से यह उत्पन्न हुई है, इससे इसका संध्या नाम है। गुप्त रूप कामदेव पुष्प रूपी 5 अस्त्र लेकर वहीं सोचने लगा। रोचन, सहर, हर्षण, मोहन, शोषण और मारण, यह 5 ब्रह्म मुनियों के भी चित्त को मोहन करने वाले हैं। सनातन जो कर्म ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा है, उसकी परीक्षा मुनियों के समीप यही करूं। यहाँ बहुत से ऋषि और साक्षात प्रजापति वर्तमान है, इनके सामने कर्म की सत्यता निश्चित हो जाएगी। ब्रह्मा जी की कही हुई संध्या भी कर्मों की परीक्षा करने के निमित्त बोली। ब्रह्मा जी बोले, यह मन में सोच और निश्चय कर काम में धनुष को योजित किया। सुंदर स्थान में पहुंचकर यत्न से धनुष खींच। धन्वी वर काम में धनुष की चूड़ी की तरह बना दिया। उसके धनुष को ठीक करने पर प्रसन्न करने वाली सुगंधित वायु चलने लगी। फिर मोहन कामदेव ने अलग अलग तेज पुष्प बाणों से ब्रह्मादिक सबके मन मोहित कर लिए। तब मैं और सब मुनि मोहित हो गए और परस्पर मिलकर विकार को प्राप्त हुए। बार बार संध्या को देखते हुए जिस काम रूपी अग्नि की स्त्री ईंधन होती है, ऐसे काम में अंधे हो गए। उस काम ने बारंबार हम सबको मोहित करके उनकी इंद्रिय विकार प्राप्त कर दिए। उसे देख उठी हुई इंद्रिय वाले मुझ ब्रह्मा ने शरीर से 49 भाव उत्पन्न हो गए। काम रूपी बाण के गिरने से उन लोगों से देखती कटाक्ष रूपी आवरणों को करती हुई स्वभाव से ही सुंदर संध्या ने मन से उत्पन्न उन भावों को शरीर की दीप्ति से बढ़ा दिया। धर्म से व्याप्त शरीर वाले प्रजापति ने भाव युक्त संध्या को देखकर उसमें अभिलाषा की। फिर मारीच्यादि और दक्षादिक इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। इस प्रकार मारीच्यादिकों को मुझको और संध्या को देख काम ने अपने कार्य में विश्वास कर लिया। जो कुछ ब्रह्मा जी ने मेरे कर्म नियत किए, मैं वह करने में समर्थ हुआ हूँ। इस प्रकार भाइयों और पिता की पाप बुद्धि को देख धर्म ने धर्म मूर्ति शिव जी का स्मरण किया। वह धर्म के पालक शिव जी को मन में स्मरण करता हुआ दीन होकर नाना वाक्यों से शिव जी की स्तुति करने लगा। धर्म बोला, हे देव देव महादेव, हे धर्म पालक, आपको नमस्कार है। हे शंभु, सृष्टि की स्थिति और विनाश के करने वाले आप ही हैं। सृष्टि करता ब्रह्मा, स्थिति करता विष्णु और प्रलय करता हर हैं। परंतु हे प्रभु, आप सत्व रज तम इन तीनों गुणों से रहित हो। प्रकृति से परे तीनों गुणों से रहित, निर्गुण विकार रहित, नाना प्रकार की लीलाओं को करने वाले। हे शिव, यह चतुर्थ साक्षात आप ही हैं। हे महादेव, दुष्कर पापों से रक्षा करो। यह मेरे पिता और भाई पाप बुद्धि हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सब परम प्रभु महादेव जी की स्तुति धर्म ने की। तब उसी समय धर्म की रक्षा करने हेतु मैं ब्रह्मा वहाँ गया। शंभु जी मुझ ब्रह्मा को आया देख मुझको और दक्षादि को मन में हंसते हुए वह उन सबको बारंबार हंसकर मुझ ब्रह्मा को लज्जित करते हुए वृषभ ध्वज बोले, हे ब्रह्मा,
कन्या को देखकर आपका काम का भाव कैसे प्रकट हो गया, जो वेद के मतानुसार योग्य नहीं है। जैसे माता भगिनी और भाई की स्त्री होती है, वैसे ही कन्या को जानिए। इनको भूल कर भी कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस वेद के मार्ग को निश्चित आपके मुख में स्थित है। हे विधि, कैसे काम मात्रा से ही आपने उसे भुला दिया है। चतुरानन, हे ब्राह्मण, आपने के मन में किस प्रकार धैर्य का जागरण हुआ। धैर्य का जागरण न हुआ, जिसे एक शूद्र काम से ही रति की इच्छा का विधान किया। सदा सूर्य का दर्शन करने वाले मरीच्यादि एकांत योगियों का चित्त कैसे स्त्री में लोलुप्त हो गया, और किस प्रकार काल यज्ञ मंद बुद्धि वाले मंदात्म कामदेव ने प्रबलता से बाणों के द्वारा विकृत किया। धैर्य को छोड़ चपलता में जिसका मन डूबा है, और सदा जिसके मन को स्त्रियां हरती है, उसके सत्संग को धिक्कार है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार लोकेश में श्री शिव जी का वचन सुनकर द्विगुण लज्जा को प्राप्त हो पसीने में डूब गया। काम रूपिणी उस संध्या को चाहता हुआ भी मैं शिव जी के भय से काम को रोक विकार को छोड़ता हुआ, हे द्विजोत्तम, जो मेरे शरीर से जल गिरा, उससे अग्निश्वातात्तिक पितृगण उत्पन्न हुए। मेघ के समान कांति वाले, फूले हुए कमल के समान आंख वाले, नित्य यति भाव से रहने वाले, पुण्य रूप संसार में विमुख 64,000 अग्निश्वाता पितर, 86,000 बहिषद पितर ओ है। जो दक्ष जी के शरीर से जल गिरा, उससे समस्त गुण युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। दुर्बल शरीर वाली, सूक्ष्म कमर वाली, मृदु अंग वाली, सुंदर दांत और सोने के समान दीप्ति वाली, संपूर्ण अंग रमणीय, पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली, कमल के समान कांति वाली, मुनियों को भी मोहित करने में समर्थ रति नाम वाली स्त्री को देख निग्रहित इंद्रिय क्रियाओं वाले, मरीचादिक छहों के मध्य में से विशिष्ट और ऋतु को छोड़कर दूसरे चारों पुलस्त्य और अंगिरस का भी वीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उससे दूसरे पितृगण उत्पन्न हुए। सोमपा, जपा, कुल्ला, सुकाली, हविष्मान, कव्यवाह, सज्ञक हुए। क्रतु के सोमप, वशिष्ठ के सुकाली, पुलस्त्य के अज्यप्पा, अंगिरस के हविष्मान उत्पन्न हुए। हे विपेंद्र, चारों दिशाओं ने संसार के पितर कव्यवाट और अग्निष्टादिकों से के उत्पन्न होने पर धर्म कर्म से परायण शंभु के द्वारा संदृष्ट निर्दोष संध्या पितरों से उत्पन्न करने वाली होकर उनके उद्देश्य से युक्त हो जाती गई। फिर शंकर के वचन से लज्जित पितामह ने गोहें टेढ़ी कर कंदर्प से क्रोधित हुआ। इसी बीच में महादेव जी की संपूर्ण मुनियों को अनुग्रहित कर और धर्म की रक्षा भी करके शीघ्र ही अंतर्धान हो गए। मुख देख अभिप्राय जान महादेव जी से भयभीत काम ने शीघ्र ही अपने बाण खींच लिए। अति बली क्रोधी कमल की उत्पत्ति वाला में जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। महादेव में दुष्कर कर्म करके ओंकार से मोहित, हे कंदर्प, तू शिवजी के नेत्र से जल जाएगा। यति मुनियों और पितृगणों के सामने मैंने काम को यह शाप दे दिया। इस प्रकार भयभीत रतिपति धनुआ को छोड़ बड़ा कठिन शाप सुन प्रकट हुआ। हे मुने दक्षादिक, मेरे सुतवा पितृ समूह और संध्या इन सबके सामने काम मुझसे बोला, न्यायी आपसे अनपराधी मुझे ऐसा कठिन शाप कैसे दिया गया। हे ब्रह्मा जी, जो कुछ मुझे आपने कर्म बताया वही मैंने किया, इसलिए मुझे शाप देना अनुचित था। ब्रह्मा विष्णु शिव ये सब तुम्हारे बाण से पीड़ित होंगे। यह जो आपने कहा था मैंने परीक्षा की थी। हे जगत पिता ब्रह्मा जी, मैं निरपराधी हूँ, मेरा अपराध नहीं है यह शाप और यह समय कठिन है। ब्रह्मा जी बोले, संध्या, इस मेरी कन्या को आपने जो काम से लक्षित किया इससे मैंने शाप दिया। हे काम, शांत क्रोध होकर मैं तुझसे कहता हूँ, गत संदेह हो, भय छोड़ सुखी हो। महादेव जी के नेत्र रूपी अग्नि से भस्मित होकर तुम शीघ्र शरीर पाओगे। जिस समय महादेव जी अनायास विवाह करेंगे तब वही आपको शरीर देंगे। ब्रह्मा जी बोले, मुनियों के देखते हुए लोक पितामह मैं काम से कहकर अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार मेरे वचन को सुनकर वे मुनि और काम सुखी हो शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए।
कामदेव और रति विवाह। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात फिर क्या हुआ वह भी आप कृपा करके मुझसे कहिए, क्योंकि भगवान शंभु के सुंदर चरित्रों को सुनने की मेरी बड़ी ही अभिलाषा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए और मैं ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो गया, तब दक्ष ने गंधर्व से कहा, हे गंधर्व, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी पुत्री को तुम पत्नी के रूप में ग्रहण करो। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने से एक स्त्री को रति नाम से प्रकट करके उसे गंधर्व के आगे खड़ा कर दिया। दक्ष की उस परम सुंदरी कन्या से विवाह करके काम बड़ा प्रसन्न हुआ। उस समय काम आनंद के कारण ब्रह्मा जी के दिए हुए शाप को भी भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष से कुछ भी न कह सका। उस समय महान सुखदायक आनंदोत्सव हुआ, जिससे अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए।